हेलो एवरीवन। कोलकाता हाई कोर्ट का एक बड़ा अपडेट है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है काउ सैक्रिफाइस इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस रिक्वायरमेंट अंडर इस्लाम। पशु बलि इस्लाम धर्म के लिए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। तो देखते हैं क्या बैकग्राउंड है केस का। तो yesterday a challenge petition has been filed before the Kolkata High Court challenging the order passed by the West Bengal government on 13th May। जो 13 मई को जो पश्चिम बंग सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार ने एक ऑर्डर पास किए थे रिस्ट्रिक्टिंग काउ एंड बफेलो स्लॉटर इन वेस्ट बंगाल अंडर द वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950। उसके साथ साथ हाई कोर्ट का भी एक 2018 का एक गाइडलाइन है। उस दोनों चीज़ों के ऊपर बेसिस करके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 13 मई को एक ऑर्डर पास किए थे। तो उसी ऑर्डर के ऊपर एक चैलेंज पिटिशन हाई कोर्ट के सामने आया था। उस चैलेंज जो पिटिशन है उसी के ऊपर ये वीडियो है। द कलकत्ता हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड टू स्टे द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रेगुलेटिंग कैटल स्लॉटर अहेड ऑफ ईद उल जहा, जो बकरीद नाम से फेमस है। तो इस बकरीद से पहले जो कैटल स्लॉटर है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो आदेश था, नोटिफिकेशन था, उसको स्टे करने के लिए कोर्ट में पिटिशन दायर किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिए। इट कैन नॉट बी स्टेड। द नोटिफिकेशन वाज इशूड अंडर द वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950। द रूल्स रिक्वायर ए फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट बिफोर स्लॉटरिंग कैटल। तो ये जो आदेश था या फिर नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन कहता है कि किसी भी पशु को स्लॉटर करने के लिए या फिर बलि देने के लिए, उसको मारने के लिए, हत्या करने के लिए, उससे पहले कुछ फिट सर्टिफिकेट चाहिए कंसर्न अथॉरिटी से। तो उसका कंडीशन क्या है? ओनली कैटल अबव 14 ईयर्स ऑफ एज और परमानेंटली अनफिट ड्यू टू डिजीज, इंजुरी और डिफॉर्मिटी कैन क्वालिफाई। तो अगर 14 साल से ऊपर है या फिर फिजिकली अनफिट है, इंजुरी से जूझ रहा है या फिर परमानेंटली हैंडीकैप, ऐसे पशुओं को स्लॉटरिंग किया जा सकता है, ऐसा आदेश में कहा गया है। तो कोर्ट्स इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने क्या कहा? द हाई कोर्ट सेड द 2026 नोटिफिकेशन मेयरली इम्प्लीमेंटेड अर्लियर कोर्ट डायरेक्शंस इशूड इन 2018। तो 2018 का कोलकाता हाई कोर्ट का ही अपना ही एक गाइडलाइन से उसी के ऊपर आदेश आया है, इसीलिए हाई कोर्ट ने इसको मेंशन किया। द बेंच डायरेक्टेड द स्टेट टू clearly mention in the notification that slaughter of animals in open public places is strictly prohibited। हाई कोर्ट ने ये भी स्ट्रिक्टली कहा कि पब्लिक प्लेस में स्लॉटरिंग ना हो, ये सरकार अच्छे से इसको देखे और इसके ऊपर कार्रवाई करे। काउ सैक्रिफाइस इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट अंडर इस्लाम। इस्लाम धर्म में जो काउ सैक्रिफाइस या फिर गौ माता का जो बलि है या फिर उसको मार देना, ये इस्लाम धर्म का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यह कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है। हाई कोर्ट ने क्यों कहा? ये भी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है इसके ऊपर। रिलाइंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह चुका है इस बात को कि काउ सैक्रिफाइस इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो आर्गूमेंट्स क्या क्या है, क्या आर्गूमेंट्स रखे गए हैं कोलकाता हाई कोर्ट के सामने? तो पिटिशनर्स इंक्लूडिंग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, कैटल ट्रेडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स argued that the rules would make बकरीद sacrifices difficult। अब बकरीद के सामने ये जो रूल है ये शायद उनके लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं, ये एक लॉजिक है। दूसरा है सीनियर एडवोकेट सदान फरासत argued that healthy animals are traditionally used for qurbani and sought exemption under section 12 of the act।
तो सदान फरासत का कहना है कि पहले से ही जो आइन कानून है, इस 1950 का जो कानून है, एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 12 गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो चाहे तो किसी भी पशु के बारे में एग्जम्पशन दे सकते हैं कि कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं बलि के तौर पे। तो इतने दिन सरकार के एग्जम्पशन के ऊपर हो रहे थे, तो अगर सरकार चाहे तो उसको दे भी सकते हैं, यही लॉजिक दे के हाई कोर्ट में उपस्थित हुए पेटिशनर। लेकिन कोर्ट का क्या कहना है? द कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ एंड सेड द लॉ कैरीज ए प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। जब इसको चैलेंज किए गए इस कानून को, तो उस चैलेंज के पर्सपेक्टिव में कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो एक प्रिंसिपल है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, तो कोर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो कानून बना है ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बाद में देखा जाएगा, अगर उसके बाद पेटिशन का ऊपर हियरिंग करके लॉजिक्स रिप्रेजेंट करने के बाद अपने अपना तर्क सामने रखेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन जनरली अभी के लिए द लॉ इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ये कोर्ट का कहना है। हाउएवर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड विद इन 24 आवर्स ऑन एग्जम्पशन रिक्वेस्ट फॉर ईद। अब ये जो ईद के लिए रिक्वेस्ट किए गए हैं कि एग्जम्पशन दिया जाए कि नहीं, इसके बारे में सरकार के ऊपर छोड़ दिए हैं कोर्ट ने कि आप डिसाइड कर लीजिए आप देंगे या नहीं। व्हाई दिस केस मैटर्स? इस केस के दौरान बहुत सारे डिबेट्स पैदा हो सकते हैं या फिर हो चुका है। द रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस एनिमल प्रोटेक्शन लॉज। रिलीजियस जो धार्मिक फ्रीडम है हमारा, तो उसके साथ साथ एनिमल प्रोटेक्शन लॉ का साथ जो रिलेशन है उसके उसके ऊपर जो एक डिबेट हो चुका शुरू हो चुका है। रेगुलेशन ऑफ पब्लिक स्लॉटर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल के समय जो स्लॉटरिंग का कंट्रोल क्यों हुआ, या फिर क्या पहले ही किया जा सकता था या फिर बाद में किया जा सकता था। एनफोर्समेंट ऑफ डिकेट्स ओल्ड कैपिटल प्रोटेक्शन लॉज इन वेस्ट बंगाल। इतने पुराना 1950 साल का पुराना कानून अभी लागू करने का क्या पर्सपेक्टिव होगा या फिर हो सकता है। तो ये भी बहुत सारा पॉइंट्स है जिसके ऊपर अपने अपने लोग अपना अपना राय रख रहे हैं। द रूलिंग ऑल्सो रेनफोर्सेस अर्लियर जुडिशियल ऑब्जर्वेशन दैट काउ सेक्रीफाइस इज नॉट मैंडेटरी इन इस्लाम। जो हनीफ कुरैशी का केस है हमने देखा। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेवरल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 1950 विल स्टिल बी एग्जामिन्ड लेटर बाय द कोर्ट। अब कोर्ट इसके ऊपर बाद में हियरिंग करके तर्क के साथ डिसाइड करेंगे कि वेदर द एक्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, तो वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने कह दिया है कि काउ सैक्रिफाइस इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो अभी के लिए सरकार का जो आदेश है या फिर नोटिफिकेशन वो लागू रहेंगे। थैंक यू।